हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडी। आज है 28 जून और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं एसडीजी इंडेक्स 2025। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रही नव्या इनिशिएटिव के बारे में। साथ ही हम देखेंगे आईएन इस्तेमाल के बारे में। देन हाल ही में इंडियन आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड है उससे संबंधित कुछ एमओयू साइन हुए हैं, वो हम देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे इंडिया का पहला नेशन वाइड हाउस होल्ड इनकम सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये हम देखेंगे कि ये कब कराया जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री इससे संबंधित है। इसके साथ ही हम देखेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में और अभी हाल ही में आई रैंकिंग के अनुसार कौन सा स्टेट इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे मेडिटेरेनियन सी के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2025 एसडीजी इंडेक्स। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 2025 का जो एसडीजी सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 85th, 90th, 97 या फिर 99। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो एसडीजी इंडेक्स 2025 में जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 99। आप देख सकते हैं इंडिया रैंक्स 99th out of 167 countries in the 2025 SDG index with a score of 67. So this is the first time India entered the top 100 in the Sustainable Development Report by the United Nations Sustainable Development Solutions Network. साथ ही अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना की रैंक है 49, भूटान 74th, नेपाल 85th, बांग्लादेश 114, पाकिस्तान 140, मालदीव 53rd एंड श्रीलंका 93rd। टॉप ग्लोबल परफॉर्मर्स की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर है फिनलैंड, सेकंड स्वीडन और थर्ड प्लेस पर है डेनमार्क। एंड 19 of the top 20 are European countries. सो एसडीजी इंडेक्स का जो स्कोर रेंज है अगर हम उसकी बात करें तो 0 का मतलब होता है नो प्रोग्रेस एंड 100 मीन्स ऑल 17 एसडीजीज अचीव्ड। सो एसडीजीज को अडॉप्ट किया गया 2015 में टू इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड बाय 2030। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Government to launch Navya to empower adolescent girls through vocational training. What is the full form of Navya? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सरकार व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए नव्या जो स्कीम है इसको लॉन्च की है। आपको बताना है कि नव्या का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल वोकेशनल यूथ एडवांसमेंट, सेकंड न्यू एस्पिरेशंस फॉर यंग अडोलसेंट्स, थर्ड नर्चरिंग एबिलिटीज वाया यंग अचीवर्स या फिर नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग अडोलसेंट गर्ल्स। सो यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रही जो नव्या इनिशिएटिव है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग अडोलसेंट गर्ल्स।
So the government is launching Navya, Nurturing Aspirations through Vocational Training for Young Adolescent Girls, launched under Vikshit Bharat at the rate 2047 in Sonbhadra, Uttar Pradesh. So this is a joint initiative by the Ministry of Women and Child Development and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So it targets adolescent girls aged 16 to 18 who have completed at least class 10, and it focuses on vocational training in non-traditional job roles and emerging sectors. So pilot program will be run in 27 districts across 19 states, especially in aspirational and northeastern districts. सो आप ध्यान रखेंगे जो नव्या इनिशिएटिव है ये वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जो कि है यंग अडोलसेंट गर्ल्स के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईएनएस तमाल। सो यहाँ पर आईएनएस तमाल से संबंधित कुछ कथन दिए गए जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द फर्स्ट स्टिल्ट फ्रिगेट to be fully constructed under India's Atmanirbhar Bharat initiative. And second statement, it belongs to the upgraded Tusil class of frigates evolved from the Talwar and Teghri classes. And third, it carries indigenous weapon system including BrahMos cruise missile. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है आईएनएस तमाल से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं INS Tamal, a new stealth multi-role frigate of the Indian Navy, will be commissioned on 1st of July 2025 in Kaliningrad, Russia. So INS Tamal is the last foreign origin warship being inducted by India, aligning with the future goal of full indigenization under Atmanirbhar Bharat, and it is not fully constructed in India. It is the second ship of the Tushil class, which is an upgraded variant of the Talwar and Teghri classes featuring enhanced firepower and electronics. So it carries 26% indigenous components, notably including the BrahMos long-range cruise missile, a major indigenous system. So INS Tamal has a top speed of over 30 knots, vertically launched SAMS CIWS advanced EO/IR systems, heavyweight torpedoes, and anti-submarine rockets. And it is built at Yantar shipyard in Kaliningrad, Russia, and it underwent 3 months of the sea trials. So the ship's mascot combines Jambuan with the Eurasian brown ware symbolizing Indo-Russian defense ties. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two IITs signed MOUs with the Indian Army's Western Command? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किन दो IIT ने भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन हैं IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास, सेकंड IIT रोपड़ एंड IIT कानपुर, थर्ड IIT दिल्ली एंड IIT खड़गपुर, या फिर
IIT गुवाहाटी एंड IIT रुड़की। आपको बताना है किन दो IITs ने जो इंडियन आर्मी का वेस्टर्न कमांड है उसके साथ MOU साइन किया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये IITs है, IIT रोपर एंड IIT कानपुर। आप देख सकते हैं The Indian Army's Western Command signed MOUs with IIT Ropar and IIT Kanpur, and its purpose is to promote joint research, innovation, and indigenization in line with Atmanirbhar Bharat. और इस MOU का जो फोकस एरिया है वो है इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेस, बायोमेडिकल साइंसेस एंड साइबर सिक्योरिटी। So it aims to strengthen defense research and development and create field-ready innovations. So it marks a new phase in Army-academia collaboration to tackle national security needs and boost the defense innovation ecosystem. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which year will India conduct its first nationwide household income survey? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत अपना पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित करेगा? आपके ऑप्शंस है 2025, 2026, 2027 या फिर 2028। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये ईयर है 2026। आप देख सकते हैं The Ministry of Statistics and Program Implementation will conduct India's first ever household income survey in 2026. So it will cover both rural and urban households across the country, and the survey will be carried out by the National Sample Survey Office under MOSPI. So a technical expert group has been formed to guide the survey, chaired by Dr. Surjit S. Bhalla. And the mandate of the TEG includes finalizing definitions, concepts, survey tools, and sampling method, adopting global best practices, for example, from USA, Australia, Canada, and South Africa, improving data quality and reducing underreporting. Fourth, incorporating digital tools to track technology-driven income and wage effects. And last, guiding result publication and estimation protocols. तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया का पहला जो हाउस होल्ड इनकम सर्वे होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा 2026 में, और ये कराया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become the top performer in digital procurement through the government e-marketplace? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केटप्लेस के माध्यम से डिजिटल खरीद में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं
Recently, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal praised Uttar Pradesh for its outstanding use of the government e-marketplace portal in public procurement. So, in financial year 2024 and 25 alone, Uttar Pradesh completed over 72 lakh procurement orders worth 5.43 lakh crore rupees. So from financial year 2020 and 21 to 2024 and 25, the total procurement value by the state on GEM was 65,227.68 crore rupees. GEM जिसे हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से जानते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो वो एक ऑनलाइन पोर्टल है फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय central and state government bodies to ensure transparency and competitiveness. So आप ध्यान रखेंगे, जिम पोर्टल के तहत जो डिजिटल प्रोक्योरमेंट है उसमें जो टॉप परफॉर्मर स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements are correct in respect of Mediterranean Sea? So यहाँ पर भूमध्य सागर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज पार्शियली इनक्लोज्ड सी connected to the Atlantic Ocean by the Strait of Gibraltar. And second, the Mediterranean Sea does not border any African country. And third, the sea is known for its mild, wet winters and hot, dry summers typical of the Mediterranean climate. और नीचे दिए गए कोड्स का उपयोग करके आपको बताना है कि मेडिटेरेनियन सी से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं Mediterranean Sea is an intercontinental sea that is bordered by the continent of the Europe in the north, by Asia in the east, by Africa in the south, and in the west, the Mediterranean Sea is connected to the Atlantic Ocean via the narrow Strait of Gibraltar. So, in the extreme northeast, it is connected to the Black Sea via the Dardanelles Strait and the Sea of Marmara and the Bosphorus Strait. So the Mediterranean Sea is also connected to the Red Sea via Suez Canal in the southeast. So Mediterranean Sea waters are more saline compared to the waters of the Atlantic, and there is a continuous movement of the water from Atlantic into the Mediterranean and vice versa through the Strait of Gibraltar. And a large number of rivers drain into the Mediterranean Sea, including Evo, Ro, Po, नाइल, टाइबर एक्सेट्रा। सो बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर करती हैं वो ऐसी टोटल 22 कंट्रीज हैं। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उनमें शामिल हैं स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोनेको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एंड ग्रीस। इसके साथ ही बेस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो उनमें आएंगी टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टीन, गाजा स्ट्रिप एंड द डिवाइडेड आइलैंड ऑफ साइप्रस। इसके साथ ही कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती हैं। ऐसी 5 अफ्रीकन कंट्रीज हैं और ये हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया एंड इजिप्ट।
तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।